देखिए बार ग्राफ पढ़ना है। बार ग्राफ क्या होता है, ठीक है। यह हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल से काम चलता है। ये आयताकार होता है। देखिए ए बार ग्राफ इज ए पार्टिकुलर डिस्पेंशनल डाटा बाय द नंबर ऑफ बार rectangle of uniform equal with repeated horizontal or vertical with equal spacing between them। ठीक है, कह रहा है बार ग्राफ संख्यात्मक आंकड़ों का, ठीक है, आंकड़ों का एक चित्रात्मक निरूपण होता है, ठीक है, जिसका समान चौड़ाई, ठीक है, समान चौड़ाई आयतों का, ठीक है, संख्याओं का क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर से हॉरिजॉन्टल, ठीक है। हॉरिजॉन्टल में क्या होता है, देखिए क्षैतिज अक्ष होता है, ठीक है, और वर्टिकल में होता है ऊर्ध्वाधर। ऊर्ध्वाधर में थोड़ा लंबा, ठीक है। जैसे मान लीजिए यह क्या है, यह हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। अब इसी पर हम क्या करेंगे, यह वर्टिकल लिख देंगे, ठीक है। तो वर्टिकल में तो ऊर्ध्वाधर होता है और लंबवत होता है। इसको एक्स से मानते हैं, ठीक है, इसको वाई से मानते हैं, निरूपित करते हैं, ठीक है। इसको मूल बिंदु क्या था, 0 होता है। तो यहाँ जो 0 एक्स का होता है उसको हम लिखते हैं एक्स, ठीक है। अब इसको लिखते हैं 0 वाई को वाई एक्स, ठीक है। इसको लिखते हैं वाई अक्ष हिंदी में, इसको हिंदी में लिखते हैं एक्स अक्ष, ठीक है। यहाँ सब समझ में आ गया होगा। का ड्राइंग बार कैसे बनता है, का ड्राइंग ए बार ग्राफ वी कैन ड्रा द ग्राफ बाय फॉलोइंग द स्टेप गिवन बिलो। ये नीचे जो भी दिया गया है उसके साथ जैसा हम कहते हैं बार ग्राफ बना सकते हैं। बार ग्राफ बनाने की विधियां होती हैं। यह मान लीजिए यह ऊर्ध्वाधर होता है, हॉरिजॉन्टल, इसको लिख देते हैं वार्धर, ठीक है, या लंबवत, ठीक है। इसको लिखते हैं हम क्षैतिज, ठीक है। तो यही दो चीज पढ़ना हमको, क्षैतिज, इसको बनाने की विधि, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा। यह 0 एक्स को हम कहते हैं वर्टिकल कहते हैं, ठीक है। जो 0 से एक्स का मान है, यह क्या बताएगा, दिन बताएगा। देखिए इसको ये डे बताएगा, मंथ बताएगा, ईयर बताएगा, डेवर दिन, महीना, ईयर, या प्रोडक्ट का नाम रहेगा, ठीक है, कोई किसी पदार्थ का। ये बताएगा डाटा, ये बताएगा आपका लंबवत में डाटा, ठीक है, कितनी परसेंटेज है, ठीक है। अब देखिए लिख दे रहे हैं डे, मंथ, ईयर। यह क्या है, यह लंबवत हॉरिजॉन्टल है। इसको एच से, इसको भी से, ठीक है। अब देखिए करना क्या है, जैसे 3.313 का है, द बार ग्राफ शो से फोन सब्सक्राइबर बिटवीन 1990 एंड 1994 इन ACT, ठीक है। कह रहा है कि यह फोन क्या है, 1990 1994 में इस शहर में क्या है, फोन की दर्शक दर्शाए गए हैं, कितनी बेची गई है, ठीक है। तो कह रहा है, देखिए यह डाटा क्या है, बनाया गया है। कह रहा है द बार ग्राफ शो सेल फोन सब्सक्राइब, मतलब इस डाटा में इस महीने में, ठीक है, एक शहर में 1990 से 1994 में कितनी सेल की गई है, मोबाइल क्या बेची गई है, उसके बारे में बताया गया है। तो कह रहा है विच ईयर हैड द लास्ट सब्सक्राइबर, सबसे कम किस वर्ष में बेची गई है, ठीक है। तो हमारा क्या है, देखिए नीचे दिया गया है, देखिए सबसे कम बेचा गया है तो हमारा 5 बेचा गया है, ठीक है। तो 5 है,
देखिए विच ईयर हैड द लास्ट सब्सक्राइबर, ठीक है, सबसे कम प्रोडक्ट किस वर्ष में बेचा गया, तो 1990 में बेचा गया है, तो यहाँ लिख देंगे 1990, ठीक है। फिर दूसरा का विच ईयर हैड द मोस्ट सब्सक्राइबर, मतलब किस दिन सबसे अधिक बेचा गया, किस वर्ष में सबसे अधिक प्रोडक्ट बेचा गया, मोबाइल बेची गई है। तो हम देख सकते हैं इस पाईग्राफ द्वारा, ये 30 है, ये 1994 में भी बेचा गया है, तो लिख सकते हैं 1994 में। अब कह रहा कैन यू द प्रोडक्ट द वैल्यू ऑफ द सब्सक्राइब इन 195 डिस्कस, ठीक है, बुक में दिया है, ओके हम बता दें कभी डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो 1995 दिया है, तो हम देख सकते हैं 1995 जो है ये वाला जाएगा हमारा सीधे 35 पर, ठीक है। तो 35 पे हम लिख सकते हैं 35, ठीक है। ऐसे क्या था, पूरे सवाल लगाए जाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट करें, धन्यवाद। अब देखिए एक यूनिट बताई जाती है, एक यूनिट बताई जाती है, स्केल मात्रक होती हैं, तो एक स्केल यूनिट बराबर 5000 सब्सक्राइब दिया गया है, मतलब एक स्केल या स्केल का मतलब होता है एक यूनिट को दिया जाता है, ये 5-5 का क्या हुआ है, यूनिट में बांटा दिया गया है, इसके बीच में क्या है 5 अंक है, इसमें भी 5 अंक, इसमें भी 5 अंक दिया गया है, तो एक यूनिट बराबर 5000 सब्सक्राइब क्या है प्रोडक्ट दी गई है, ठीक है। आई होप वीडियो समझ में लाइक सब्सक्राइब करें।